हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेंगे विप्रो के बायबैक की। उसकी पूरी डिटेल्स लेंगे। भाई इसका साइज वगैरह कितना है, किस प्राइस के अंदर बायबैक होने वाला है, और क्या इस बायबैक के अंदर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ फायदा है या नहीं है, वो सारी डिटेल्स लेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। इस वीडियो के अंदर कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, सिर्फ मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी काफ़ी हद तक आ जाएगा कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उससे काफ़ी हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ज्वाइन कर लीजिए और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो आपके साथ। बहुत सारे फ्रॉड और फेक चैनल्स बन रखे हैं। तो दोस्तों, अभी विप्रो ने हाल ही में सबसे बड़े बायबैक का ऐलान कर दिया है, मतलब अनाउंसमेंट कर दी है। 16 अप्रैल को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। जैसा मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको जानकारी दी थी, जो विप्रो के बायबैक पर मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको कहा भी था कि 16 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है। उसके बाद अप्रूवल मिलेगा। मीटिंग है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अप्रूवल देंगे। तो अप्रूवल मिल गया है, अब बायबैक होगा। अब ले लेते हैं बायबैक की बेसिक डिटेल्स। बट उससे पहले काफ़ी लोगों के मन में, जो लोग नए हैं उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये बायबैक होता क्या है। तो देखिए, बायबैक क्या होता है। कोई भी कंपनी अपने जो शेयर है वो वापस बाय करती है, उसके बदले में लोगों को जो बायबैक का पैसा है वो वापस दे देती है। भाई मान लो शेयर का प्राइस आज 200 रुपये चल रहा है और कंपनी ने अनाउंस किया कि हम 250 रुपये में आपका शेयर ले लेंगे, वरना तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, फायदा ही नहीं होगा तो कौन पार्टिसिपेट करेगा। आपने मान लो 200 का शेयर लिया, आप 250 में कंपनी वापस ले रही है, तो आपका फायदा होगा तभी आप लेंगे ना। तो ये बायबैक इस तरह से करवाती है। तो इससे प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह भी बढ़ती है और कुछ मार्केट के अंदर फ्लो भी बढ़ता है। तो इस कारण ये बायबैक वगैरह मतलब करवाते हैं। अब इसकी अगर बेसिक डिटेल्स लें तो बायबैक का अगर टोटल साइज देखें, अब तक का विप्रो का सबसे बड़ा साइज है 15,000 करोड़ रुपए का बायबैक करने वाली है। मतलब लोगों के पास जो शेयर है वो वापस खरीदेगी कंपनी, और जो ये 15,000 करोड़ रुपए लोगों को देगी। समझ में आ गई चीज। अब बायबैक का प्राइस क्या रखा है इन्होंने। तो देखिए, बायबैक का इन्होंने प्राइस रखा है 250 रुपए। मतलब ये 250 रुपए पर शेयर के हिसाब से लोगों से खरीदेगी, ये प्राइस फिक्स रखा है। तो जब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी तब इसका प्राइस लगभग 210 रुपए के आसपास था। मतलब जब इन्होंने अनाउंसमेंट की उससे 20% के आसपास ज़्यादा का प्रीमियम ये कंपनी ऑफर कर रही थी, लगभग 20% के आसपास के भाई हम 20% ज़्यादा प्रीमियम आपको देंगे। मान लो कोई अभी तक रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो जब तक कोई अभी भी शेयर बाय कर ले, इसका प्राइस 200 से नीचे चला जाए तो लोगों को और बेनिफिट मिल सकता है, और अगर इसका प्राइस ऊपर चला जाए तब लोग बाय करते हैं तो लोगों को थोड़ा सा कम बेनिफिट मिल सकता है। ये चीज है। अब कितने टोटल शेयर्स ये मार्केट से वापस बाय करने वाली है, तो करीबन 60 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है ये मार्केट से बाय करेगी। 60 करोड़ शेयर्स वापस बाय करेगी, यानी जो टोटल इक्विटी है उसका 5.7%, 5.7%। और बायबैक का जो टाइप है वो है टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर क्या होता है। टेंडर ऑफर होता है कि भाई आपको जो बायबैक में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब कंपनी खुद से ही बायबैक नहीं कर लेगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई मुझे इस बायबैक के अंदर देने हैं, शेयर बेचने हैं, तो वो होता है टेंडर ऑफर। अब ये बेसिक डिटेल समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट कोई डेट्स वगैरह है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, अभी सिर्फ बोर्ड से अप्रूवल आया है बायबैक का, बाकी सारी जो डेट्स की डिटेल्स है वो बाद में धीरे धीरे करके आएगी। तो बोर्ड ने जो अप्रूवल दिया है 16 अप्रैल 2026 को कि भाई बायबैक होगा। फिर आती है इसकी रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होती है कि भाई जिस दिन हम, वो रिकॉर्ड डेट होती है उस दिन तक हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर अगर वो शेयर होता है तो ही हम बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। तो रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंसमेंट होना बाकी है। मतलब अभी अब तक आपके पास चांस है, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो रिकॉर्ड डेट कब आएगी। तो वो क्या होता है कि जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनकी मंजूरी, मतलब उनके अप्रूवल के बाद ही ये रिकॉर्ड डेट आती है, जो लगभग 30 से 45 दिनों के अंदर हो जाएगा ये काम। मतलब अब क्या मान के चले कि मई एंडिंग से लेकर जून स्टार्टिंग तक ये बायबैक का सारा काम हो जाएगा। मतलब जो भी अप्रूवल वगैरह, रिकॉर्ड डेट भी आ जाएगी और रिकॉर्ड डेट के बाद बायबैक भी हो जाएगा। 2-3 दिन का जनरली विंडो ओपन होता है बायबैक का। एक दिन रिटेलर के लिए रखते हैं, एक दिन एचएनआई वगैरह के लिए रखते हैं। इस तरह से काम होता है बायबैक के लिए। अब इसके अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या मौका है, तो उनके लिए ये मौका है कि भाई 15% जो कोटा है सेबी के नियम के अनुसार वो इनके लिए रिजर्व रखा गया है, जो रिटेलर्स हैं, जो कि लगभग होता है 2250 करोड़ रुपए के आसपास रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है कोटा। तो अब इसके अंदर रिटेलर्स कौन होंगे, तो रिटेलर्स वो होंगे जिनके पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर होंगे।
2 लाख रुपए से अगर आपके पास कम के शेयर हैं तो आप रिटेल कैटेगरी के अंदर आओगे। 2 लाख से ज़्यादा के शेयर हैं तो आप HNI कैटेगरी वगैरह के अंदर कैटेगराइज हो जाओगे, तो फिर आपकी डेट अलग अलग होगी। ठीक है, अब तीसरी एक चीज़ आती है एक्सेप्टेंस रेशियो। ये क्या होता है कि भाई कोई भी बायबैक होता है तो जैसे 100 शेयर है आपके पास, तो 100 में से 100 कंपनी बाय नहीं करती। आपने 100 अप्लाई कर दिया बट पूरे बाय नहीं करेगी। वो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है कि भाई इतना % वो कंपनी बाय करती है। जैसे मान लो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है 30%, तो 100 आपने अप्लाई किया और 30 कंपनी बाय करेगी, बाकी 70 आपके डीमेट अकाउंट के अंदर वापस आ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि अजीम प्रेम जी खुद ग्रुप है ना, वो भी पार्टिसिपेट करा, वो भी अपने शेयर जो है सेल करने वाला है। वो सेल करेंगे, उससे जो पैसा आएगा, मतलब ये कंपनी के पास पैसा रहता है पर वो कंपनी के पैसे का उपयोग नहीं कर पाते, तो वो सेल करके उपयोग करते हैं। वो उनके ट्रस्ट वगैरह के अंदर जो भी इनका यूज लेना वो ले सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे पहले मैं एक और चीज आपको समझा देता हूं, वो है टैक्सेशन। अभी 1 अप्रैल 2026 से टैक्सेशन के नए रूल्स आ गए हैं बायबैक को लेकर, तो ये भी चीज दिमाग में रखना है। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो बायबैक के अंदर हम पार्टिसिपेट करते थे, तो क्या है कि हमें कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था। जो टैक्स देती थी वो कंपनी भरती थी खुद, तो अपने तो टेंशन फ्री थे। अब नया रूल आ गया है, जो बायबैक के अंदर हमारा फायदा होगा, जैसे हमने 10-20% जो भी कमाए, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जिसके पास अगर मान लो विप्रो की होल्डिंग पड़ी है, 1 साल से पुरानी होल्डिंग है, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और जिनके पास होल्डिंग अभी मतलब मान लो अभी ही लिए हैं और अभी पार्टिसिपेट कर लिया है, तो उनकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मतलब जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल 12.5% होता है, शॉर्ट टर्म होता है 20%, तो वो लगेगा, वो हमें देना पड़ेगा जितना भी प्रॉफिट हो। तो देखिए अब ये चीज भी क्लियर होगी टैक्सेशन को लेकर। अब देखिए अगर आप बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि रिकॉर्ड डेट से पहले आपके डीमेट अकाउंट के अंदर विप्रो के शेयर होने चाहिए, तो ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो रिकॉर्ड डेट भी फाइनलाइज जल्दी हो जाएगी, इसको लेकर भी मार्केट में न्यूज आ जाएगी। बट अगर आपको तैयारी करनी है तो थोड़ा पहले संभल के अवेयर रह के तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ा नोटिफिकेशंस या न्यूज़ पर थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर या यूट्यूब पर, तो ज़्यादा ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट आपको मिलता रहे। अब ओवरऑल हमें क्या इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हम जान लेते हैं। देखिए इसके अंदर कोई बाय सेल का वगैरह का या अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं होगा, वो डिसीजन आपका खुद का होगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूं कि भाई क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। पहली चीज होती है कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना है। भाई हम पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, भाई कंपनी कितना एक्सेप्ट करेगी, तो वो क्या है कि उस पर भी हमारा बेनिफिट डिपेंड करेगा। हमारे पास 100 शेयर है, मान लो 100 के 100 खरीद लिए उन्होंने बायबैक के अंदर, तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट है। 100 में से 50 खरीदे तो थोड़ा कम बेनिफिट होगा। तो वो चीज़ है कि कुछ चीज़ें एक्सेप्टेंस रेशियो पर भी डिपेंड करेगी। तो जनरली एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रहा है वो देख लेते हैं पास्ट में। देखिए लास्ट 2023 का जो बायबैक था उसके अंदर 75 से 80% के बीच में एक्सेप्टेंस रेशियो था। जिनके पास भी 100 शेयर थे उसके 75 से 80 वापस बाय कर लिए कंपनी ने। 2020 के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका एक्सेप्टेंस रेशियो 100% था, 100 में से 100 बाय किए थे। 2019 के अंदर 50% के आसपास था और वहीं 2017 के अंदर 100% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो था। तो मतलब पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 से 100% के बीच में इनका एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है। बट एक एवरेजली भी देखें तो करीब करीब हम मान के चल सकते हैं कि 70% के आसपास इसका एक्सेप्टेंस रेशियो रहना चाहिए। मतलब आपके पास 100 शेयर तो 70 शेयर वो बाय कर लेगी, 30 आपके पास रहेंगे। तो ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। और इस बार क्या बायबैक का साइज भी बड़ा है, तो थोड़ा बेनिफिट है, मुझे लगता है ज्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो रह सकता है। और कुछ फैक्टर्स जैसे असर डालेंगे, जैसे प्रमोटर का भी पार्टिसिपेशन है इसके अंदर। प्रमोटर भी कुछ अपना हिस्सा सेल करेंगे और उसके बदले उनको पैसा जो मिलेगा वो ट्रस्ट वगैरह के अंदर इसके अंदर लगाएंगे। तो देखिए अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट करते हैं बायबैक के अंदर, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत रिटेलर्स वगैरह के लिए एक्सेप्टेंस रेशियो वगैरह कम हो सकता है। दूसरी चीज जो बायबैक पर डिपेंड करेगी, जो करंट प्राइस क्या चल रही है। ठीक है, बायबैक का इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 250 रुपये में ये बायबैक के अंदर शेयर खरीदेंगे, और जब अनाउंसमेंट किया था तब 210 रुपये प्राइस चल रही थी। अभी करीब करीब जो प्राइस चल रही है 200 रुपये के आसपास। ठीक है, तो देखिए 200 रुपये के आसपास अगर भाव है तब तो हमें 20-22% का मिल जाएगा प्रॉफिट बायबैक के अंदर। इससे नीचे आता है 180, 190, 200 के नीचे जो भी आ गया तो थोड़ा और हमें बेनिफिट मिल जाएगा। मान लो 30% तक हमें बेनिफिट मिल सकता है अगर इतना प्राइस नीचे गया तो। और मान लो प्राइस ऊपर चला गया, भाई अभी 200 रुपये के आसपास है, 220, 30, 40 चला गया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर पास्ट के एक्सेप्टेंस रेशियो वगैरह देखें
और अगर ये भाव अगर चल बरकरार रहा 200 के आसपास, या लोग अभी से भी अगर कोई बाय करना चाहे, ठीक है, तो 20% के हिसाब से देखा जाए तो एक बढ़िया है मौका। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि भाई बायबैक के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के पास बहुत पुराने महंगे शेयर भी हैं, 400 के भाव के, 300 के भाव के, तो उनके लिए तो एक नुकसानदायक है बायबैक, तो वो हो सकता है कि ना भी पार्टिसिपेट करें। और जनरली बायबैक के अंदर नए लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले हैं कि वो अभी बाय करेंगे और अभी बायबैक के अंदर लगा देंगे। इस तरह से ज़्यादातर होने वाला है। काफ़ी लोग ऐसे बड़े HNI ग्रुप भी होंगे जो 2 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर की शेयर्स बाय करेंगे और सारे बायबैक के अंदर लगेंगे और अपना बेनिफिट कमाएंगे। इस तरह से जनरली होता है। अब ओवरऑल ये चीज़ है कि भाव गिरता है तो क्या होगा कि भाव अगर नीचे गिरा, मैंने आपको बताया 200 से नीचे चला गया, तो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। 180 पे आया और 250 पे वापस बाय हो रहा था, मतलब एक शेयर पे 70 रुपया मिल रहा है, तो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो जाएगा। और भाव ऊपर चढ़ गया, ठीक है, तो लोग कम पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी भाव 200 के आसपास है, तो ये सोच समझ के आपको कैलकुलेशन लगानी है कि भाई हमें अभी बाय करना है या बाद में मान लो गिर जाए तब बाय करना है, या चढ़ जाए फिर तो आपके पास चांस इतना ज़्यादा बचेगा नहीं। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखते हुए आगे का कोई भी डिसीजन बनाना है। बाकी जनरली विप्रो के केस में यही रहा है, मैंने आपको बताया पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से 50 से 100% एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है। अभी की कंडीशन देखते हुए लग रहा है कि भाई 70% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो रहना चाहिए। आसपास बता रहा हूँ, मतलब वो 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, इसके आसपास, और 100% भी कभी कभार गया है, आपको पता ही है। तो ये है विप्रो के बायबैक को लेकर पूरी डिटेल्स। ये चीज़ समझ में आ गई। रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई, रिकॉर्ड डेट तक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होने चाहिए, वो अनाउंसमेंट जल्दी ही हो जाएगी। और सारी चीज़ें मैंने आपके क्लियर कर दी। अब आपको लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आप विप्रो के बायबैक के अंदर इंटरेस्टेड हैं, नहीं हैं, और हैं तो बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।